नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मल्बोसात के लिए सिटी फैशन मेंस वेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंस वेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंस वेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंस वेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बना दे। बदलते फैशन के लिए हमारी मेंस वेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस वेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। असली घी से तैयार करदा किंग्स हरीस से लुत्फानंदोज होने के लिए किंग्स हरीस सेंटर वाक़ई नज़दीक फ्लावर हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद तशरीफ लाए। इंतजामिया ने बताया कि किंग्स हरीस सिर्फ 70 रुपये में सारिफिन को सरबराह की जा रही। इसके अलावा बादाम की खीर और खुबानी का मीठा सिर्फ 65 रुपये में फरोख्त किया जा रहा। किंग्स हरीस खुबानी का मीठा और बादाम की खीर रोजाना शाम 4 बजे से दस्तयाब रहेगी। पार्सल का खुसूसी नस्म रखा गया है। बाद अफ्तार रात देर गए तक हरीस के शौकीन असरात किंग्स हरीस तशरीफ लाकर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। माँ, दोस्त, अहबाब और फैमिली के हमरा तशरीफ लाकर जायकेदार गर्मा गर्म असली घी से तैयार करदा किंग्स हरीस से लुत्फानंदोज हो और पार्सल साथ ले जाए। इंतजामिया किंग्स हरीस ने दावा किया कि जो इनकी हरीस एक बार खाएंगे वो बार बार खाने के लिए तशरीफ लाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गम ख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवाज़ टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हम्द व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून, अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مسلمان یا فرمایا مومن وضو کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے منہ کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں، یعنی جو گناہ آنکھوں سے ہوئے ہیں جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے تمام گناہ جن کو اس نے ہاتھ سے پکڑا تھا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے خارج ہو جاتے ہیں، یعنی جو گناہ ہاتھ سے ہوئے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ دونوں پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جن کی طرف وہ پاؤں سے چلا تھا پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ تفصیل سے قبل جانتے ہیں آج کی اہم سرخیاں۔ ضلع میں ایس ایس سی امتحانات کا آغاز، جملہ 138 امتحانی مراکز قائم، 21,590 طلبہ کی شرکت۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کیا امتحانی مرکز کا دورہ۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ، رمضان صبر کا مہینہ اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ماہ رمضان اللہ سے لینے اور بخشش کا مہینہ۔ آئے دن رونما ہونے والے سڑک حادثات اور ٹریفک مسائل کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر شہر کے اقلیتی علاقوں میں اسپیڈ بریکرز کا قیام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع نظام آباد کے 138 ایس ایس سی امتحانی مراکز میں 21,590 طلبہ کی شرکت۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کیا امتحانی مرکز کا دورہ۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے آج ایس ایس سی امتحانات کے پہلے دن امتحانی مرکز کا معائنہ کیا۔ روی ہائی اسکول میں قائم امتحانی مرکز کا دورہ کرتے ہوئے طلبہ اور اسٹاف کی حاضری سے متعلق دریافت کیا۔ آج امتحان کے پہلے دن سوالیہ پرچہ مقررہ وقت اور قواعد کے مطابق تمام سینٹرز میں جاری کیے گئے۔ اسٹرانگ روم سے سوالیہ پرچہ امتحانی مراکز تک پہنچنے کے وقت پولیس کے دستے موجود تھے۔ 3 اپریل برو اسپیڈ سے ایس ایس سی سالانہ امتحانات شروع ہوئے۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو، ڈی ای او نظام آباد درگا پرساد نے ہدایت دی کہ 10ویں جماعت کے امتحانات پرامن اور شفاف طریقے سے منعقد کیے جائیں۔ تمام امتحانی مراکز پر موسم گرما کے پیش نظر برقی، پانی اور طبی امداد کے انتظامات کیے گئے۔ تمام امتحانی مراکز پر سخت سیانتی بندوبست کو خطیت دیا گیا۔ ضلع کے 138 امتحانی مراکز پر دفعہ 144 نافذ العمل ہے۔ ضلع نظام آباد میں 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں جملہ 21,590 طلبہ امتحان لکھ رہے ہیں۔ امتحانات صبح 9:30 تک 12:30 تک منعقد ہوئے۔ فلائنگ اسکواڈ ٹیمیں اور سٹنگ اسکواڈ ٹیمیں نقل نویسی کی روک تھام کے لیے مختلف سینٹروں کا معائنہ کرتی رہی۔ طلبہ کو امتحانی مرکز میں سیل فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ امتحانی مرکز کے 100 میٹر کے اندر زیروکس سینٹر بند رکھے گئے۔ ڈی ای او درگا پرساد نے بتایا کہ فوجداری مقامات کے اندراج کے ساتھ ساتھ دھاندلی میں ملوث اسکولوں کی بھی مسلمہ حیثیت ختم کر دی جائے گی۔ تلنگانہ حکومت خواتین کی ترقی کے لیے پہلے فوقیت دے رہی۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کی حفاظت عمل میں لائی جا رہی۔ شہر کے دبا علاقے کے راجیو نگر کالونی کی کمیونٹی ہال میں ریاستی مہیلا فائنانس کارپوریشن کی قیادت میں مفت ٹیلرنگ بیوٹیشین کورسز میں ٹریننگ سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر TSW CDC چیئرپرسن آکولا للیتا راگھویندر مہمان خصوصی حاضر ہوتے ہوئے ٹریننگ سینٹر کا افتتاح عمل میں لایا۔ اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ خواتین نوجوان اس مفت ٹریننگ کورسز سے مستفید ہو۔ پہلے ٹیلرنگ کورسز کے لیے 25 افراد اور بیوٹیشین کے لیے 25 افراد کو ٹریننگ دی گئی۔ ریاست بھر میں ایسے 100 سے زائد سینٹرز قائم کیے جائے۔ خواتین کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے یہ ٹریننگ سینٹرز کو قائم کیا جا رہا۔ تلنگانہ حکومت ان 9 سالوں میں ہمیشہ خواتین کی فلاح کے لیے کام کرتی آئی ہے۔
خواتین کے لیے دیگر اسکیمات کا بھی آغاز عمل میں لایا گیا. مقامی صنعتی مراکز میں خواتین کو فوقیت صرف CM-KCR کی جانب سے دی گئی. خواتین کو اہمیت صرف تلنگانہ حکومت نہیں دی جس کا سہرا CM-KCR کے سر جاتا ہے. اس پروگرام میں مقامی کارپوریٹر و دیگر موجود تھے. ఇట్లాంటి జూట్ బ్యాగ్స్ అన్నీ ఇస్తున్నాం కాబట్టి అందులో భాగంగా మనం ఏం చేసినామంటే మీరందరూ ప్రాంగణంకు రాలేరనేసి ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో 3-4 టెయిలరింగ్స్ పెడుతున్నాం. అయితే మీరు దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి, మంచిగా నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే మీరు మార్నింగ్ మీ పని ఎంత తొందర వేసుకొని అంత తొందరగా వస్తే మీరు ఏమైనా నేర్చుకోగలుగుతారు. ఈరోజు మనం 10 గంటలకు వచ్చేసి 4 గంటల వరకు క్లోజ్ చేసుకున్నా చేసుకోవచ్చు. ఇక మీరు ఈ టైంకి వస్తాం మేడం అని మన కౌశల్యకు చెప్తారంటే కరెక్ట్ టైంకి వచ్చేసి బ్యూటీషియన్ ఒకటి, టైలరింగ్ ఒకటి మంచి ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే 30 డేస్ బ్యూటీషియన్, 40 డేస్ టైలరింగ్. చాలా ఇది మంచి ప్రోగ్రాము. మళ్ళీ మీ ఇంట్లో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారని జాబ్ లేని వాళ్ళు ఒకవేళ ఇంటర్ చేసినా కానీ మేము సెక్యూరిటీ గార్డు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. ఒకవేళ చదువుకున్న అమ్మాయిలు, బీటెక్ చేసిన అమ్మాయిలు, జాబ్ లేకుండా MBA చేసిన వాళ్ళు, ఇంకా ఏదైనా ఏ డిగ్రీ అయినా పర్వాలేదు, వాళ్ళకి కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తున్నాం. ఆ ట్రైనింగ్ మా ప్రాంగణాలనే ఉంటుంది. అక్కడనే 4 months ట్రైనింగ్లో మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి. జాబ్ కూడా హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఉంటుంది. దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మీరు ఏది ఉన్నా కానీ మీరు ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం మేము తప్పకుండా ఇంకా ట్రైనింగ్స్ ఇస్తూనే ఉంటాం. ఇది మాత్రం టైలరింగ్ బ్యూటీ. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर निजामाबाद शहर के गुंजान अखिलती इलाकों की शाहराहों पर सड़क हादसात की रोकथाम के लिए स्पीड ब्रेकर्स का क़याम. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर निजामाबाद शहर के गुंजान अखिलती इलाकों की शाहराहों पर सड़क हादसात की रोकथाम के लिए स्पीड ब्रेकर्स की तामीर अमल में लाई गई. सदर टाउन मजलिस व जिला तंजीम इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इद्रिस खान, मोहतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोहतमद व नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीर अहमद, अब्दुल अली बागबान, मीर इरशाद अली समीर, MA माजिद सिद्दीकी, नुमाइंदा मजलिसी कॉर्पोरेटर्स MA गफूर मुकीम, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुनव्वर अली, मीर परवेज अली, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद मुस्तहसीन, सैयद रफ़ीउद्दीन, सरफराज मोहम्मद खान, अरशद बादशाह, नुमाइंदा मुआविन रुकन मजलिस के अलावा शेख खलील अहमद, सैयद जुनैदुद्दीन, अरफा बारिश, सैयद अयाजुद्दीन ने खिला रोड और बोधन रोड पर स्पीड ब्रेकर्स के कामों का मुआयना किया. निजामाबाद शहर के गुंजान अखिलती आबादी वाले इलाकों की अहम शाहराह बोधन रोड पर, बोधन बस स्टैंड तक, नॉलेज पार्क, इंटरनेशनल स्कूल और खिला रोड पर, पवन टाकिस्ता खिला चौराहे तक माल ब्रदर गाड़ियों, RTC बसों और खानगी गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला बना रहे और ट्रैफिक मसाइल के बाद सड़क हादसात के आए दिन रोनमा. इंसानी जानों के इतलाफ के लिए टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वाकिफ करवाया, जिनकी हिदायत पर मजलिस के कायदीन ने रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी की और सड़क हादसात की रोकथाम के लिए स्पीड ब्रेकर्स कायम करने की जरूरत पर जोर दिया. रुकन असम्बली अर्बन ने R&B इंजीनियर, म्यूनसिपल इंजीनियर MA रशीद को हिदायत दी कि इन इलाकों में स्पीड ब्रेकर्स कायम करें. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इन दोनों शाहराहों पर स्पीड ब्रेकर्स की तामीर के कामों को मुकम्मल कर लिए गए. सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन असम्बली अर्बन गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया. इन्होंने कहा कि खिला रोड पर स्कूलों के जालसा बना हुआ है और तेज रफ्तार हेवी गाड़ियों की आमदोरफ्त से आए दिन सड़क हादसा रोनमा हुए. इसी तरह बोधन रोड पर हेवी गाड़ियों की आमदोरफ्त से ये दोनों शाहराहों पर सड़क हादसा पेश आ रहे. इस खुसूस में सदर मोहतरम को वाकिफ करवाया गया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली अर्बन गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी के जरिए सड़क हादसात की रोकथाम के लिए स्पीड ब्रेकर्स कायम किए गए. नेकियों का मौसम बहार, माह रमजान, गमख्वारी का महीना माह रमजान. माह रमजान में हम रोजा रखें और नमाजों का एहतमाम करें, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मगफिरत तलब करें. नमाजों को छोड़ देना बहुत ही शदीद गुनाह कबीर और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है. कुरान मजीद में है कि क़यामत के दिन जब जहन्नुमियों से जन्नती लोग पूछेंगे कि तुम लोगों को कौन सा अमल जहन्नुम में ले गया, तो जहन्नुमी लोग
निहायत अफसोस और हसरत के साथ ये जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीन को खाना ना दिए थे और बेहुदा सोच और बकवास करते थे और हम इंसाफ के दिन को झुटलाते रहे, यहाँ तक कि हमें मौत आई बकवास करने वालों के साथ। इन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाजों को भूल बैठे हैं। इनके अलावा कुरान मजीद की बहुत सी आयतों और हदीसों में आया है कि नमाज छोड़ देना शदीद गुनाह कबीरा है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अहद जो हमारे और दूसरे लोगों के दरमियान है वो नमाज है, तो जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने काफिर का काम किया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र करते हुए एक दिन ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ेगा ये नमाज उसके लिए नूर और निजात होगी, और जो पाबंदी के साथ ना पढ़ेगा ना उसके लिए नूर होगा और ना ही निजात होगी, और वो क़यामत के दिन क़ारून व फ़िरौन व हामान काफिरों के साथ होगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत की कि तुम शिर्क ना करना, अगरचे तुम टुकड़े टुकड़े कर डाले जाओ और अगरचे तुम जला दिए जाओ, और जानबूझकर फर्ज नमाज को ना छोड़ना, क्योंकि जो नमाज को छोड़ देगा उसके अमान खत्म हो जाएगा। और तुम शराब ना पीना, इसलिए कि वो हर बुराई की कुंजी है। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की है। नमाज दीन का सुकून है, जिसने नमाज छोड़ी उसने महल गिरा दिया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज की है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। 5 वक्त की नमाज छोड़ने के क्या नुकसान है इसकी तफसील है, और इस बारे में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने फजर की नमाज अदा ना की उसके रिज़्क़ में बरकत ना होगी। जिसने ज़ोहर की नमाज तर्क कर दी दिल से नूर इलाही जाता रहेगा। जो शख्स असर की नमाज तर्क करेगा उसके आज़ा में नेक अमाल करने की कुव्वत बाकी ना रहेगी। मगरिब की नमाज अदा ना करने वालों को खाने में मज़ा ना आएगा, और इशा की नमाज ना पढ़ने वाला दुनिया व आखिरत में मोमिन ना समझा जाएगा। नमाज मजहब इस्लाम की अहम तरीन इबादत है। ईमान के बाद बुनियाद इस्लाम का तो तुम सबसे पहले इस्तेमाल क्या किया वो नमाज है, और महशर में सबसे पहले जिस अमल का हिसाब लिया जाएगा वो भी नमाज है। वाक़ई मेराज में बेमिसाल रफ़त व शान के साथ जो रुकने इस्लाम अता हुआ वो नमाज है, और बलोग से लेकर मौत तक, सफ़र व हज़रत, मर्ज़ व सेहत और हर्ब व अमन, हर हाल में जिस अमल की 5 वक्त लाजिम करार पाए वो नमाज है। कुफ्र व इस्लाम की हद फारिग भी नमाज है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक भी नमाज है। नमाज ईमान की पुख्ता सनत है। गरीब अवाम के तिब्बी व कॉर्पोरेट तर्ज के इलाज के लिए सीएम केसीआर की जानिब से फंड्स की इजराई। सीएम आरिफ स्कीम के जरिए रियासत में लाखों अवाम मुस्तफीद। डिशपली मंडल के मुख्तलिफ गाँव के मुख्तलिफ लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में तिब्बी मुआलजा करवाया। इसके बाद तिब्बी इलाज के मुख्तलिफ बिलों को पेश करते हुए सरकारी जानिब से इलाज के बिलों के जरिए खर्च की गई रकम हासिल करने के लिए तफसीली अखराजात पेश की, जिस पर रूरल एमएलए बाजूरेड्डी गोवर्धन के ताउन से सीएम आरिफ फंड्स के जरिए इन्हें चेक्स की तकसीम अमल में लाएगी। पीर के दिन रूरल एमएलए कैंप ऑफिस में दरपल्ली जेडपीटीसी बाजूरेड्डी जगन, डिशपल्ली जेडपीटीसी डी इंदिरा, डिशपल्ली बीआरएस पार्टी सदर सीएच श्रीनिवास रेड्डी, मंडल सरपंच फोरम सदर मोहन रेड्डी के हमरा सीएम आरिफ चेकों की तकसीम अमल में लाएगी। 42 मुतासरीन को 14,18,000 रुपए की लागत के चेक्स की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर जेडपीटीसी जगन ने बात करते हुए बताया कि सीएम आरिफ चेक्स की अदायगी सीएम केसीआर की जानिब से एक तोहफा है जो गरीबों को चेक्स के जरिए हौसला अफजाई करता है। कॉर्पोरेट तर्ज के दवाखानों में गरीब आदमी को भी तिब्बी की सहूलत हासिल होना बहुत ही खुशी की बात है। नाजुक हालत में रहने वाले मरीजों के लिए हुकूमत पहले ही फंड्स जारी कर दी। इस प्रोग्राम में बीआरएस खवातीन सदर गीता, साबिका सदर सीएच कृष्णा, पद्मा राव, मुख्तलिफ गाँव के सरपंचेस भी मौजूद थे। ఇంకోటికి పేరు కావాలి, వాడి పేరు కోసం లక్షల కోట్లు మాఫీ చేస్తుంటాడు. వాట్సాప్ ఫేస్బుక్లకు డబ్బులు పిల్లలను జీతాలు ఇచ్చుకుంటా లైకులు కొట్టిస్తున్నాడు. ఇది ఎవరు ఇస్తున్నారు జీతాలు? అదాని గారు ఇస్తున్నాడు. ఎందుకు ఇస్తున్నాడు? ఈయన మాఫ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇస్తున్నాడు. ఓ నేను గతంలో చెప్పినట్టు ఈరోజు లింగం మీద తేలుంది, లింగం మీద తేలుంది. పెద్ద మాట ఇది, పెద్ద మనుషులు అర్థం చేసుకునే మాట. అది దిగేదాకా చూడాలి మనం. ఆ దయ్యం వదిలిచ్చే అధికారం మీ చేతిలో ఉంది. మీకు లక్షల కోట్లు ఇచ్చినా కూడా మీ నుంచి ఆశించేది ఒక ఓటు మాత్రమే. ఈ నాయకులు ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ
ప్రజల్లోకి వెళ్ళి చెప్పాల్సింది ఇదే. మనము 19 కోట్ల రూపాయలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇచ్చుకుంటున్నామంటే కేవలం ఒక ఓటు ఆశిస్తున్నాం. మనం అంతకంటే ఎక్కువ ఏం చేస్తలేము. ఈరోజు కేసీఆర్ని పోగొట్టుకుంటే మనం పెద్ద దిక్కును పోగొట్టుకున్నట్టే. శ్రీరామ రక్షను ఈరోజు కేసీఆర్ అంటే ఒక తాయెత్తు లెక్క. మనకు భయం పడితే తాయెత్తు కట్టుకుంటాం కదా, ఒక తాయెత్తు లెక్క ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన. ఆ తాయెత్తు చూసిపోయిందనుకో దయ్యాలు వస్తాయి, మనకు వచ్చే ₹1,00,000 రావు, మనకు వచ్చే పెన్షన్లు బంద్ అయిపోతాయి. అక్కడెక్కడో ఉత్తరప్రదేశ్లో 200, 500 ఇస్తున్నాడు, కూర్చొని పంచుతున్నారు 200, 300. అదే దిక్కు అవుతుంది. ఇది మీరు అర్థం చేసుకుంటే, మీరు 10 మందికి చెప్తేనే రేపు మన రాష్ట్రం బాగుంటుంది. बिखरेंगी रौनकें सहर व अफ्तार की सुबह शाम, इबादतों का जमाना है, दुआओं का मौसम है। मरहबा या माहे रमजान मरहबा, है वक्त बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का, जमाना आया है गुनाहों के बख्शवाने का। हर माह सियाम की तरह इस माह रमजान मुबारक में खूब नाते सुने हमारे साथ, यानी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। रोजाना दोपहर 2 बजे आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव खूब अपने पसंद की नाते सुने। आपका अपना प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने परवास टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत करामत साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियार निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस वाले बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। माह रमजान मुबारक के मुकद्दस माह में नौजवानों की पहली पसंद हरीस। शहर के अहम शाहराहों बोधर रोड, खिला रोड पर कई हरीस सेंटर्स कायम किए गए। हरीस सेंटरों पर अवाम की काफी कसीर तादाद दिखाई दे रही। निजामाबाद अर्बन में माह रमजान मुबारक के मुकद्दस माह में नौजवानों की पहली पसंद हरीस डिश नजर आ रही। शहर की दोनों अहम शाहराह खिला रोड और बोधर रोड पर कई हरीस सेंटर्स कायम किए गए। मुख्तलिफ नामों से बड़े पैमाने पर हरीस और हलीम फरोख्त की जा रही। रोजाना मगरिब की नमाज के बाद बिलखुसूस तरावी के बाद नौजवान शहर की मुख्तलिफ हरीस सेंटरों में कसीर तादाद में देखे जा रहे। बाज़ हरीस सेंटरों में जायकादार हरीस सरबराह की जा रही और बाज़ सेंटरों में घटिया किस्म के पाम ऑयल इस्तेमाल करते हुए हरीस तैयार करके फरोख्त की जा रही। बोधर रोड और किला रोड पर तकरीबन 30 हरीस सेंटर कायम किए गए। बाज़ सेंटरों पर 50 किलो से ज्यादा हरीस फरोख्त हो रही और बाज़ सेंटरों पर 10 किलो से भी कम हरीस फरोख्त होने से वो नुकसान से दोचार हो रहे। D73 निजाम सागर किनाल के जरिए सैलाबी पानी मुहैया किए जाने के लिए माधापुर किसानों का एहतजाज। हुकूमत की अदम दिलचस्पी से
फसलों की तबाही के आसार। फसलों को बचाने के लिए माधापुर बड़े तालाब को पानी से लबरेज करने का मुतालिबा। माकलूर मंडल के हुदूद माधापुर गांव के मकामी किसानों ने तहसील ऑफिस के सामने एहतजाज किया। गांव के बड़े तालाब में पानी की कमी की वजह से फसलों को पानी सैराब नहीं किया जा रहा। गांव के करीब से बहने वाली D73 किनाल के जरिए निजाम सागर का पानी छोड़ते हुए फसलों की हिफाजत करने का किसानों ने मुतालिबा किया और मकामी तहसीलदार को पानी छोड़ने के लिए अर्जी पेश की। इस मौके पर माधापुर बीडीसी कमेटी अराकीन राजू देवानंद ने बात करते हुए बताया कि अब धान की फसलें इख्तिताम पर पहुंची। तालाब में पानी न होने की वजह से फसलों को ऐन वक्त पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। हुकूमत निजाम सागर किनाल के जरिए पानी का अखराज करते हुए फसलों को तबाह होने से बचाए। 1 महीने तक फसलों की सैराबी के लिए पानी तालाब में छोड़ने का मुतालिबा किया। పెద్ద చెరువు ఏదైతే ఉందో దాని కింద మినిమం 500 నుంచి 600 ఎకరాలు సాగు చేయడం జరిగింది. ఇంతవరకు అయితే ఎప్పుడు ఎండిపోలేదు. అది కాబట్టి ఇప్పుడు 5 ఫీట్ల వరకే ఉంది. గోదాగొడ్డుకు నీళ్ళు అవసరం ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇట్లా నీళ్ళు ఇవ్వకపోతే కొట్టుగట్టు వచ్చిన పరిస్థితికి వచ్చింది. రైతులందరూ అదో గోచరంగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఆత్మహత్య పరిస్థితున్నారు. కాబట్టి ఇరిగేషన్ ఏఈ కానీ ఎస్సీ కానీ చొరవ తీసుకొని माह रमजान मुबारक के खुसूस में लायंस क्लब जानकमपेट की जानिब से अफ्तार पार्टी का एहतमाम। माह रमजान मुबारक के मौके पर लायंस क्लब ऑफ जानकमपेट सदर साहिब की क़यादत में जानकमपेट मस्जिद में अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। मकामी सरपंच साइलू, MPTC M संजीव, PSCS चेयरमैन M नरेंद्र ने अफ्तार पार्टी में शिरकत की। दीगर पार्टी कायदीन ने हिंदू मुस्लिम नौजवान के हमरा अफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। पहले मुस्लिम नौजवानों ने अफ्तार किया, इसके बाद दीगर नौजवानों ने अफ्तार पार्टी को कबूल किया। इस मौके पर मुस्लिम कायद मौलाना ने तमाम कौमों की सलामती की दुआएं मांगी और एकजुहती के साथ अफ्तार पार्टी का लुत्फ उठाया। इस प्रोग्राम में मकामी विजय कुमार गौड, CH लक्ष्मण, नायब सरपंच विजय, जमात इस्लामी नुमाइंदे शेख हुसैन, मस्जिद कमेटी सदर अमजद अली, असलम खान, लायंस क्लब अराकीन व दीगर मौजूद थे। పల్లి మండలము జాన్కంపేట గ్రామంలో ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమాన్ని మేము నిర్వహించినాము జాన్కంపేట యువకుల తరఫున. అయితే ఇక్కడ పిలవంగానే విచ్చేసిన హిందూ సోదరులందరికీ మా యొక్క ముస్లిం కమ్యూనిటీ తరఫున వాళ్ళకి చాలా 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 ధన్యవాదాలు. స్వాముల వారికి కూడా మేము చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ప్రసాద్ చెప్పగానే వాళ్ళు వచ్చినందుకు మాకు మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ఇక ముందు కూడా మనమందరం కలిసిమెలిసి ఉంటామని వాగ్దానం చేస్తూ మన యొక్క యువతకు కూడా మంచి బోధనలు ఇచ్చి కలిసిమెలిసి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని ప్రయత్నం చేయాలని కూడా కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. दसरा फिल्म में आंगनवाड़ी टीचर्स की बेइज्जती के खिलाफ CPM पार्टी की क़यादत में बांसवाड़ा टाउन में जबरदस्त एहतजाज व रास्ता रोको मुनाकिद किया गया। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन में ICDS ऑफिस के सामने अहम शाहरा पर CPM पार्टी की क़यादत में आंगनवाड़ी टीचर्स ने रास्ता रोको मुनाकिद किया। इसके बाद दशहरा फिल्म के पोस्टर्स को नजरातिश करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर फिल्म डायरेक्टर को माफी मांगने का मुतालिबा किया। पुरजोर एहतजाज के दौरान नारेबाजी की। बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने आंगनवाड़ी टीचर्स को चोरों के मासिल बताया, जिस पर आंगनवाड़ी टीचर्स ने पुरजोर मजम्मत की और फिल्म प्रोड्यूसर पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर CPM कायद खलील ने बात करते हुए बताया कि बच्चों, हामिला खवातीन, जच्चा खवातीन को आंगनवाड़ी टीचर्स बहुत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनकी बेइज्जती किए जाने को फिल्म में शूट किया गया। आंगनवाड़ी टीचर्स को चोरों के ममासिल बताते हुए उनकी बेइज्जती करना और फिल्म में बताए गए सीन को फौरन कट करने का सख्ती से मुतालिबा किया, वरना इस फिल्म वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने का इंतबा दिया। సినిమాలో ఈ అంగన్వాడీ టీచర్ దొంగతనంగా గుడ్డు తీసుకుపోవడం, కూరగాయలు తీసుకుపోవడం, ఈ సన్నివేశాలు చూపించారు. ఇది చాలా తప్పు. అసలు అది స్కూల్ బంద్ అయిపోయినాక 4 గంటలకు స్కూల్ ఓపెన్ చేసి ఒక బ్యాగ్ తీసుకుపోయి 4 గుడ్లు వేసుకొని వచ్చి ఇంట్లో వండుకోవడం, ఈ సీన్లు చూపించడం ఎంత ఘోరం అంటే అసలు మేము చేసిన కష్టానికి విలువ లేకుండా పోతుంది. ఈ డైరెక్టర్ చాలా తప్పుగా చిత్రీకరించిండు. దీని ఫలితము అందరికీ అదే పోతుంది కనుక ఈ వెంటనే డైరెక్టర్
డైరెక్టర్ ఈ సన్నివేశాలను తొలగించాలా, డైరెక్టర్ మాకు క్షమాపణ చెప్పాలా, లేకపోతే మేము పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసులు కూడా నమోదు చేస్తామని తెలియజేస్తాం. जिले के जरी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की नाअहली से किसानों को काफी नुकसान का सामना. ताजिरों से साजबाज के जरिए किसानों को दिन के उजाले में ही लूटा जा रहा. नापतोल में धांधलिया. AIKMS रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर की बरहमी. शहर की सराय मार्केट में बढ़ती हुई धांधलियों को रोकते हुए सेक्रेटरी पर फौरन एक्शन लेने के लिए अखिला भारत रैतु कुली संगम की क़यादत में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी को तहरीरी खत रवाना किया गया. इस दौरान मुनाकिद किए गए मीटिंग में रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने बात करते हुए बताया कि हल्दी की खरीदी के लिए रास्त खरीदी सेंटर कायम करने में मार्केट कमेटी सेक्रेटरी की तसौली अपनाए जाने से रियासती वज़ीर भी मदाखिलत कर रहे हैं, जबकि खरीदार को किसानों को पहले अदायगी कानूनी तौर पर अमल करने के बजाय फौरन अदायगी के नाम पर 200 रुपये सूद काटते हुए अदायगी करते हुए किसानों को परेशान किया जा रहा. इस अदायगी के मुताबिक सेक्रेटरी को याद दहानी कराए जाने पर मार्केट सेक्रेटरी ताजिरों से मिलकर किसानों के खिलाफ साजिश रची जा रही है. कम अज कम इस मुताबिक से कोई इंक्वायरी भी अमल में नहीं लाई जा रही. रियासती वज़ीर के इल्म में ये बात लाई गई. गुज़िश्ता महीने की 28 और 29 तारीख को खरीदी गई हल्दी की खरीदी में 20 कुंटल से ज्यादा हल्दी की तोल को कम देखा गया. इस सीजन में कितने किसानों को कितने कुंटल हल्दी का गबन किया जाने वाला है, कितने किसानों को धोखे में रखा जा रहा है, इसकी तहकीकात करते हुए फौरन एक्शन लेने का मुतालबा किया. इस प्रोग्राम में AIKMS रियासती सेक्रेटरी बी देवाराम, जिला सदर S सुरेश, जिला सेक्रेटरी G गंगाधर व दीगर मौजूद थे. రాజు అని నినాదం ఇయ్యని రాజకీయ పక్షాలు లేవని, అధికార పక్షాలు లేవని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ రైతుకు చేసింది ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా వ్యాపారం లాభం చేసే విధంగా చేశారే తప్ప రైతులకు మాత్రం లాభం చేయట్లేదని ఆచరణ గత 75 సంవత్సరాలది రుజువు చేస్తూ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో నిజామాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్ని ఒకసారి పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని, ఏ పంట సీజన్లైనా ఆ వ్యవసాయ మార్కెట్లో వ్యవసాయ సెక్రటరీ నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ ఉన్నాడు. అట్లాగే వ్యాపారులు సెక్రటరీ కుమ్ముక్కైతా ఉన్న సంగతి మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. గతంలో కూడా DPC సెంటర్ నిర్వహణలో లోపాలు ఉన్నాయని, అట్లాగే కలెక్టర్ గారికి మంత్రి గారికి చెప్పిన తర్వాతనే DPC ప్రారంభమైందనే విషయం గుర్తు చేస్తూ इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर. जिले में SSC इम्तिहानात का आगाज. जुमला 138 इम्तिहानी मराकज़ कायम. 21,590 तलबा की शिरकत. जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इम्तिहानी मरकज का दौरा. रमजान की सबसे बड़ी इबादत रोजा. रमजान सब्र का महीना और सब्र का बदला जन्नत है. माह रमजान अल्लाह से लेने और बख्शिश का महीना. आए दिन रौनुमा होने वाले सड़क हादसा और ट्रैफिक मसाइल के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शहर के अक़लियती इलाकों में स्पीड ब्रेकर्स का क़याम. आज के लिए फिलहाल इतना है. इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से और देखते रहे परवाज़ टीवी. अब दे इजाजत. अल्लाह हाफिज. खुदा खुद हो रहा है अपने बंदों से रासी. क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी. मरहबा या माह रमजान मरहबा. रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाबात लाइव आप तक पहुंचाएंगे. आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल.
रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर।